गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज ये जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 6 का, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का सारे बेसिक्स जो भी हमने दैट इज सेवेंथ में किया है और एट्थ में किया है, सब यहाँ पे क्या आने वाला है, काम आने वाला है। तो कुछ चीजें जो आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ एंड देन यहाँ पे प्रोसीड करना ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे फर्स्ट दैट इज, लेट से हम लोग को यहाँ पे दिया गया दैट इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया है। तो पहली चीज आपको ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला है करके। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी। हमारा मेन काम क्या है, ये फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज मेन याद रखना। तो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज एम माइनस एन, और यहाँ पे क्या होगा, एम प्लस क्या होगा, एन। ये हो गया सबसे पहला। इसके बाद सेकेंड, लेट से हम लोग को यहाँ पे ऐसे दिया है एम क्यूब माइनस क्या दिए, एन क्यूब। तो ये क्लिक होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे इट इज ए क्यूब माइनस क्या है, बी क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज ए माइनस बी इंटू अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर। तो सेम चीज इधर आएगा एम माइनस एन, यहाँ पे होगा दैट इज एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस यहाँ पे क्या होगा, एन स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड। लेट्स हम लोग को ऐसे दिया है एम प्लस एन द होल स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मूला से दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है दो चीज अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है एंड उसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर लेना है। मतलब दोनों को ब्रैकेट के बाहर क्या लेना है, स्क्वायर। अब इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है, दैट इज ए प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी। अभी कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपको आ गया टू इंटू टू, ये क्या, टू दो बार रिपीट हो रहा है, तो उसको लिख सकते हैं टू टू द पावर टू। नेक्स्ट यहाँ पे लेट से हम लोग लेते हैं एक्स इंटू क्या लेते हैं, एक्स। इसको कैसे ले सकता हूँ, एक्स का क्या ले सकता हूँ, स्क्वायर। तो सेम चीज यहाँ पे, अगर मैंने ए प्लस बी इंटू क्या किया, ए प्लस बी, तो इसको मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वही सेम चीज किया है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब बहुत जन के दिमाग में आएगा कि इसको ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे फैक्टराइजेशन, ताकि हम लोग का मेन क्या हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो, कैंसिल आउट हो। तो दैट इज ये वाला फॉर्मूला आप जरा समझने का ट्राई करो। तो वैसे इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, यहाँ पे आएगा एम प्लस एन इंटू यहाँ पे क्या होगा, एम प्लस एन। सिमिलरली अगर आपको दिखा एम माइनस एन का क्या दिखा, स्क्वायर। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेम चीज दिख रहा है, यहाँ पे दो चीज अंदर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड इसका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, एम माइनस एन और क्या आएगा, एम माइनस एन। ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी मेरे गलती है, यहाँ पे ए माइनस बी होएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज ए माइनस बी। ये कितने बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है। ओके, इसमें हम लोग अगर बहुत जन कैसे दिमाग में आ रहेगा, तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट फैक्टराइजेशन में कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ए माइनस बी दो बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या बनेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज इधर आएगा एम माइनस एन इंटू यहाँ पे क्या होने वाला है, एम माइनस एन। फिर वैसे ही अगर लेट से यहाँ पे क्या, दैट इज एम प्लस एन का क्या है, होल क्यूब है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी का क्या होगा, क्यूब। आपको समझ में आया रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी कितने बार रिपीट होना चाहिए, तीन बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी। अब बहुत जन को इसका 5.2 का भी फॉर्मूला पता रहेगा। यहाँ पे क्या था, दैट इज ए रेस टू थ्री, ए रेस टू टू, ए रेस टू वन। यहाँ पे बी रेस टू थ्री, बी रेस टू टू, बी रेस टू वन। इधर क्या आएगा, थ्री और थ्री,
सब जगह साइन क्या आने वाला, दैट इज प्लस। हम लोग मेन फैक्टराइजेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या करने के लिए, चीजें कैंसिल आउट करने। सिमिलरली आपको यहाँ पे देखा m माइनस एन का क्या दिख गया, q। तो यहाँ पे क्या होगा, m माइनस एन का यहाँ पे क्या होगा, q। सॉरी मेरा गलती हो, a माइनस बी का यहाँ पे क्या होगा, q। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। ये कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार। आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मूला भी याद आ रहा है तो ये भी करेक्ट है, a⁻3, a⁻2, a⁻1। यहाँ पे b⁻3, b⁻2, b⁻1। यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 3, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हम लोग मेन कौन सा फॉर्मूलाज याद करेंगे, जो टिक मार्क किया हुआ फॉर्मूलाज है वो आपको मेन क्या करना है, याद करना है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको इसके साथ यहाँ पे ऐसा कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी, ये गलत है। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना है तो ही आप ये वीडियो यहाँ पे देखो, नहीं तो आगे आप पॉज मतलब फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आता है जस्ट ध्यान देना। अगर आपने लेट से स्टार्ट किया किससे, तो यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर। हमें ये दो पार्ट्स चाहिए, इसका कोई जरूरत है क्या, नहीं। तो इसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, दूसरे साइड। तो यहाँ पे होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, प्लस 2ab इधर गया तो क्या होगा, -2ab। ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर होगा, प्लस 2ab इधर गया तो क्या होगा, -2ab। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहने वाला दैट इज ए स्क्वायर प्लस किसका रहेगा, दैट इज बी स्क्वायर। आई होप ये पार्ट प्रॉपरली यहाँ तक क्लियर है। अब जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर प्रॉपरली। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, इट इज गिवन एज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सबको ब्रैकेट में डाल के रखना। नीचे दिया है एम प्लस एन का क्या दिया है, होल स्क्वायर। यहाँ पे दिया गया एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या होगा, एम क्यूब माइनस एन क्यूब आएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे पहली चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे, बी, और इधर क्या आएगा, ए माइनस क्या होगा, बी। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए और किधर क्या अप्लाई करना है वो क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इधर आएगा ए प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस क्या होगा, बी। ये जो है ये कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो इसको वैसे का वैसे ही रखेंगे। ओके, नीचे ये कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये होगा ए माइनस क्या होगा, बी, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए बी, प्लस इधर है बी स्क्वायर। अगर किसको नहीं समझ रहा है मैं सब फॉर्मूला साइड पे लिख के रखता हूं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मूला को रिसेंबल करता है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं कैसे ले सकता हूं, ए माइनस बी और यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पे वही किया है, एम माइनस एन, एम प्लस एन। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट था ये था एम प्लस एन द होल स्क्वायर। ओके, ये कौन सा फॉर्मूला को रिप्रेजेंबल करता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जो यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज ए प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी। नेक्स्ट कौन सा था, दैट इज एम क्यूब माइनस एन क्यूब। ये कौन सा फॉर्मूला को रिसेंबल करता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, विच वॉज यहाँ पे होगा ए माइनस बी, इधर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला में अभी वैल्यू ए के बदले एम डालना है, एन डालना है, वो सब मैंने यहाँ पे करके बताया।
अब आते सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजी पार्ट, क्या होगा? कैंसिलेशन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा? कैंसिल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा? कैंसिल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर सिर्फ और सिर्फ देखो, ये कितना, जैसे कि 2/2 है, ये कैंसिल आउट होएगा तो 2 1 जार आएगा, तो ऐसे यहाँ पे कितना आएगा? 1। ये कैंसिल आउट होके कितना होगा? 1। ये कैंसिल आउट होके कितना होगा? 1। 1 into 1 into 1, ये कितना होगा? यहाँ पे होगा 1। नीचे क्या बचने वाला है? यहाँ पे बचेगा m प्लस क्या होगा? n। ये रहने वाला है हम लोग का फाइनल आंसर। ये था फर्स्ट का पार्ट। नेक्स्ट आते सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज a² प्लस 10a प्लस यहाँ पे क्या है? 21। नीचे यहाँ पे a² प्लस 6a माइनस 7। यहाँ पे इट इज a² माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1²। और नीचे क्या आएगा? a प्लस क्या होगा? 3। फाइन। सबसे पहले इधर तो ये देखो, ये ब्रैकेट का तो हमें फॉर्मूला मालूम है, लेकिन इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। तो फैक्टराइज हम लोग क्या करेंगे? तो साइड में सेपरेटली करेंगे पहले। a² प्लस 10a प्लस यहाँ पे कितना होगा? 21। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे a प्लस b दिया, कितना गया? 10। a इंटू बी दिया कितना गया है? दैट इज 21। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 7 जा, और यहाँ पे कितना हो रहा है? दैट इज 1। हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे करना क्या करके, कि हमने फैक्टर्स ऑलरेडी पहले भी निकाले हैं। हमें मालूम है फर्स्ट इसमें 3 और 7 को एक साथ लेंगे, 1 को सेपरेट, उससे आएगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 को सेपरेट लेंगे, 7 और 1 को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 प्लस कितना होगा? 7, विच इज यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 10 होगा। तो फैक्टर्स ऑलरेडी मिल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले a² प्लस 10a प्लस 21, यहाँ पे होगा a²। अब ये 10a को हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है दो इसमें। पहले किसको लिखना है? बड़े नंबर को। देन किसको लिखना है? छोटे नंबर को। इधर साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ पे भी साइन क्या होगा? प्लस। दोनों का साइन यहाँ पे क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तब जाके ऐड होके कितना होगा? 10a। तो ये कितना होगा? यहाँ पे 7a, ये कितना होगा? 3a प्लस यहाँ पे कितना होगा? 21। अगर आपको ये स्टेप्स नहीं समझ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन का वीडियो प्रॉपरली देखो एंड फिर ये एक्सरसाइज पे वापस आ जाना। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे a क्या है? दोनों में कॉमन, तो अंदर आएगा a प्लस 7। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे? आगे रिपीट करेंगे। यहाँ पे बाहर क्या आएगा? +3। फिर दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है? a प्लस 7 कॉमन है। अंदर यहाँ पे क्या होगा? दैट इज a प्लस क्या होगा? दैट इज 3। चल, ऊपर वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब नीचे वाला इक्वेशन जो है, यहाँ पे दिया a² प्लस 6a माइनस यहाँ पे क्या दिया गया? दैट इज 7। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी, ये ऐड होके यहाँ पे कितना हो रहा है? दैट इज 6। a इंटू बी, ये मल्टीप्लाई होके कितना हो रहा है? -7। हम लोग किसका फैक्टर्स निकालेंगे? मल्टीप्लाई वाले का, 7 का। 7 और यहाँ पे क्या आ रहा है? 1। दो ही फैक्टर्स है, 7 और क्या? दैट इज 1। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे a² प्लस 6a माइनस यहाँ पे क्या है? 7। इधर आएगा a²। ओके, अब यहाँ पे 6a को हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। एक तो 7a है, दूसरा 1a है। इसका साइन प्लस है तो इसका साइन भी क्या होगा? प्लस। दोनों का साइन क्या रखना पड़ेगा? डिफरेंट। तब जाके सब्ट्रैक्ट होके कितना होगा? 6। अगर दोनों का साइन सेम रखा तो ऐड होके कितना होगा? 8। तो यहाँ पे होगा 7a माइनस 1a माइनस यहाँ पे क्या होगा? 7। अब दोनों में क्या कॉमन है? a कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से बचेगा a प्लस यहाँ पे क्या होगा? 7। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे? आगे रिपीट करेंगे। बाहर यहाँ पे क्या होगा? -7। दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है? a प्लस 7 कॉमन है। तो पहले वाले से यहां से बचेगा a
माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1। चलो, अब इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देते। इसके बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। दूसरा यहाँ पे ए प्लस क्या आएगा 3। नीचे नीचे आएगा ए प्लस क्या होगा 7। इधर आएगा ए माइनस क्या होगा 1। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले आएगा ए माइनस बी, और इधर आएगा ए प्लस क्या होगा बी। नीचे यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 3। ए प्लस 3 यहाँ पे कैंसिल। ए माइनस वन यहाँ पे कैंसिल। ए प्लस सेवन क्या होगा, कैंसिल। ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है, ए प्लस क्या बचेगा, दैट इज 1 बचेगा। तो ये हम लोग का क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्या गया, 8x का क्या दिया क्यूब, 27y का क्या दिया क्यूब। दूसरा नीचे दिया गया 4x का स्क्वायर, 9y का स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले चीज हम लोग ने ऑलरेडी पहले के एक्सरसाइज में सीखा है कि 8x क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट एज 2 का क्यूब, x का क्यूब। एंड इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x का क्या लिख सकता हूँ, क्यूब। वैसे 27y का क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, y का क्यूब। एंड इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3y का क्या लिखूंगा, होल क्यूब। सेम चीज इधर 4x का क्या दिया है, स्क्वायर। यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। इसको लिखूंगा 2x का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे 9y का क्या होगा, स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर। ये यहाँ पे बनेगा 3y का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो पहले इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे। इधर आएगा 2x का क्या होगा, क्यूब। 3y का यहाँ पे क्या होगा, क्यूब। यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 2x का क्या होगा, स्क्वायर। माइनस यहाँ पे होगा 3y का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। दैट इज ए माइनस यहाँ पे क्या होगा, बी। यहाँ पे क्या होगा, ए का क्या होगा, स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस ए इंटू यहाँ पे क्या होगा, बी। प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी का क्या होने वाला, दैट इज स्क्वायर। ओके, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे होगा ए माइनस बी। इधर होगा ए प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज बी। ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इधर 2 का भी स्क्वायर करना है, एक्स का भी स्क्वायर करना है। यहाँ पे 2 3 कितना होता है, 6। एक्स इंटू वाई क्या है, एक्स वाई। यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर करना है, y का भी स्क्वायर करना है। नीचे यहाँ पे होएगा 2x प्लस क्या होगा, 3y। तो ये यहाँ पे बनेगा 4x स्क्वायर, 6xy, 9y का क्या होगा, स्क्वायर। नीचे यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3y। ये हम लोग क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर। अगर किसी को ये फॉर्मूला कैसे आए क्लियर नहीं है, मैं तो सीधा समझाता हूँ। 2x प्लस, सॉरी मैं गलती हूँ, 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब। ये कौन सा फॉर्मूला से रिसेंबल करता है, यहाँ पे होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे होगा ए माइनस बी। इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इधर आएगा बी स्क्वायर। नेक्स्ट नीचे 2x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर। यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर आएगा ए माइनस बी और इधर आएगा ए प्लस बी। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 2x। बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, दैट इज 3y। आई होप ये पार्ट यहाँ तक ढंग से क्लियर है कैसे किया करके। नेक्स्ट आते दैट इज फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे दिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। नीचे दिए एक्स प्लस 3 और इधर दिए एक्स प्लस 8 इंटू यहाँ पे दिए एक्स स्क्वायर माइनस 64। नीचे दिया यहाँ पे एक्स माइनस 8 का क्या दिया गया, होल स्क्वायर। ओके, अब आते यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24।
सबसे पहले क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे ऐड होके कितना होना चाहिए, -5। यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कितना हो रहा है, दैट इज -24। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या करना है, 2 से ही करना है। तो यहाँ पे 2 1 टू 2 जा, यहाँ पे 2 6 जा, इधर आएगा 3, और यहाँ पे क्या है 1। तो ये यहाँ पे होगा 2 × 2 × 3 इंटू यहाँ पे क्या होगा 1। ग्रुप बांटते, ये पहला ग्रुप, ये यहाँ पे क्या आने वाला है, दूसरा ग्रुप। 2 × 2 × 2 8, 3 × 1 क्या होगा 3। मल्टीप्लाई किया तो 24 पक्का आने वाला है। ऐड किया तो कितना होगा 11, हमें 5 चाहिए। सबट्रैक्ट करने पे हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आगे आंसर, तो यहाँ पे x² -5x -24। सबसे पहले यहाँ पे x²। ओके, अब हमें क्या करना है, ये -5x को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। यहाँ पे 8x, इसका साइन क्या होगा माइनस, जैसे इधर है वैसे इधर आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे 3x का साइन माइनस डाला, तो अगर सेम साइन होगा तो क्या होगा, ऐड होके कितना होगा 11 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का साइन रखना पड़ेगा डिफरेंट, बिकॉज डिफरेंट साइंस सबट्रैक्ट होता है। तो -5x के बदले यहाँ पे होगा -8x प्लस 3x माइनस यहाँ पे क्या होगा 24। फिर यहाँ पे आएगा x, इधर आएगा x -8, यहाँ पे आएगा +3, इधर आएगा x -8। फिर दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है, x -8 कॉमन है, इधर x +3 कॉमन है। ठीक है, तो ये ऊपर का पार्ट हुआ, बाकी सबको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख सकते हैं। तो ऊपर के पार्ट के बदले यहाँ पे होगा x -8, और इधर यहाँ पे क्या होगा x प्लस क्या होगा 3। नीचे आएगा x +3, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज x प्लस क्या होगा 8। ये कौन सा फॉर्मूला है, a² - b²। तो यहाँ पे होगा x² माइनस क्या होगा 8 का क्या होगा स्क्वायर। नीचे कितने बार रिपीट होगा, 2 बार। तो यहाँ पे होगा x -8, यहाँ पे भी क्या होएगा x माइनस क्या होगा 8। फिर नेक्स्ट x -8, अभी तक सिंप्लीफिकेशन हुआ नहीं, तो मैं कैंसिल ये स्टेप में करता हूं। इसको भी एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है, a² - b²। तो यहाँ पे आएगा a - b, यहाँ पे a प्लस क्या होगा b। नीचे यहाँ पे x -8, और इधर क्या रहेगा x -8। ये और ये कैंसिल आउट होके कितना होगा 1। ये और ये कैंसिल आउट होके कितना होगा 1। ये और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना आएगा 1। ये और ये कैंसिल आउट होके कितना होगा 1। 1 × 1 × 1 × 1 कितना आने वाला है 1। अब किसी को ये फॉर्मूला समझाने, तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, x² -8 का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज a² माइनस यहाँ पे क्या, दैट इज b², विच इज a - b, और यहाँ पे क्या होगा a प्लस क्या होगा b। नेक्स्ट इज जो नीचे था x -8 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a - b का यहाँ पे क्या होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा a - b, और यहाँ पे क्या होगा a - b। ये कितने बार रिपीट होगा, 2 बार। a के बदले बस x डाला, b के बदले 8 डाला। आई होप ये क्लियर है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे किया है, और ये वाला पर्टिकुलर पार्ट मैंने, सॉरी, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे किया। ठीक है, ये ठीक है? कोई भी पार्ट अगर नहीं समझा तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। फिफ्थ हम लोग फिलहाल तो बाद में करते, पहले सिक्स्थ वाला सम करते। सिक्स्थ में यहाँ पे दिए 4x² -11x प्लस यहाँ पे क्या दिए 6। नीचे यहाँ पे दिए 16x² माइनस कितना आ रहा है 9। सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट है, इसको तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 4x²। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी जो है ये कितना है, दैट इज -11। a इंटू बी कितना है यहाँ पे 4 × 6। ओके, बहुत जगह दिमाग में आएगा फैक्टराइज कब करना है, आपको दिख जाएगा। देखो, ऐसे टाइप का इक्वेशन दिख गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा, आप a प्लस बी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप a इंटू बी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला है फैक्टराइज वाला। ठीक है, जैसे कि किधर किधर देख सकते हो, मैं टिक मार्क करके देखता हूँ।
देखो इधर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी मैं ऐसा क्यों बोला इधर नहीं कर सकते करके, क्योंकि आप नोटिस क्या कर सकते हो, यहाँ पे एम स्क्वायर है और एन स्क्वायर भी है, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, फिर ए, फिर कांस्टेंट है, तो इधर कर सकते हो आप। यहाँ पे भी दिख रहा है ए स्क्वायर, ए, और फिर कांस्टेंट है, इधर भी फैक्टराइज करना है। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, ए, और फिर कांस्टेंट नंबर है, तो इधर फैक्टराइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, ए और क्या कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे आप फैक्टराइज कर सकते हो। ए स्क्वायर, ए और कांस्टेंट टर्म है, इधर फैक्टराइज कर सकते हो। ए स्क्वायर, ए और एक कांस्टेंट टर्म है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ए स्क्वायर, ए और एक कांस्टेंट टर्म है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ए स्क्वायर, ए और एक कांस्टेंट टर्म है, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ए स्क्वायर, ए और एक कांस्टेंट टर्म है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ए स्क्वायर, ए और एक कांस्टेंट टर्म है, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज है, ये सब आप फैक्टराइज किसको कर सकते हो, ये भी आपको पता रहना चाहिए। चलो आते वापस। यहाँ पे किसका फैक्टर्स निकालना है, 24, आपको क्लियर दिख रहा है। 8 और 3 से किया तो 11 भी हमें मिल जाएगा, लेकिन हम लोग एज यूजुअल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 12 आएगा। 2 से करेंगे, यहाँ पे 6 होगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3, अरे कितना होगा, दैट इज 1। तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा, 1। 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे होगा 8। यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा, 1, कितना होगा, 3। ऐड करने पे ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 11। आ गया 11। तो यहाँ पे 4x² माइनस 11x प्लस यहाँ पे कितना है, 6। 4x², अभी -11x को हमें क्या करना है, स्प्लिट। किसमें करना है, 8x, और किसमें, दैट इज 3x में। ये बड़े नंबर का साइन किया माइनस। अब दोनों का साइन अगर डिफरेंट रहा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होके नंबर छोटा होगा, इसलिए दोनों का साइन को हम लोग क्या रखेंगे, सेम, ताकि ऐड होके कितना हो, 11 हो। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये बन जाएगा -8x, ये बन जाएगा -3x, प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ x इंटू एक्स। 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू x -3x, प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6। दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, एक 4 कॉमन है। दूसरा यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो अंदर यहाँ पे क्या आने वाला है, x माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। बाहर यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ देखो x बच रहा है यहाँ पे, तो बाहर यहाँ पे क्या आने वाला है, -3। फिर दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है, x -2। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 4x माइनस क्या बचने वाला है, 3। यहाँ पे पार्ट ढंग से क्लियर है। ओके, यहाँ पे ये तो क्या आ गया, 4x², सॉरी, यहाँ पे इसके बदले क्या आएगा, x माइनस क्या होगा, 2, और इधर यहाँ पे कितना होने वाला है, 4x माइनस क्या होगा, 3। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो 16x² है, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, 4 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 4x का क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर। नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे 9 दिया गया, 9 को कैसे लिखूंगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है जिस, तो यहाँ पे नीचे आएगा, दैट इज 4x का क्या होगा, स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 3 का क्या होगा, स्क्वायर। ये यहाँ पे बनेगा x माइनस क्या होगा, 2। ये यहाँ पे बनेगा 4x - 3। नीचे यहाँ पे क्या आएगा, 4x - 3, और यहाँ पे दूसरा वाला क्या आएगा, 4x प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3। ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। आपका जो फाइनल आंसर है ये आएगा x - 2, और यहाँ पे कितना आएगा, 4x + 3। अब आते दैट इज एथ वाले क्वेश्चन पे। पहले यहाँ पे होगा 1 - 2x प्लस x², नीचे दैट इज 1 - x³ यहाँ पे होगा 1 प्लस x प्लस x² अपॉन नीचे क्या आएगा, 1 प्लस क्या होगा, x। ओके, तो x² -2x प्लस 1, इसको रीअरेंज किया, नीचे भी वैसे ही किया मैंने। यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब, इंटू, इसको भी ब्रैकेट में डाला,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा 1, और नीचे यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा 1। ओके, अब आते नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर -2x प्लस यहाँ पे क्या है 1, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है कितना है -2, a इंटू बी यहाँ पे कितना है 1 इंटू 1, बेसिकली यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे फैक्टराइज, तो 1 को फैक्टराइज किया तो वापस क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे इसको। तो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो पहला ग्रुप में 1, दूसरे ग्रुप में भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1x² -2x प्लस यहाँ पे कितना है 1। ओके, तो -2x को हमें स्प्लिट करना है किस में 1x और किस में 1x में। बड़े नंबर का साइन माइनस, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे होगा -1x प्लस यहाँ पे कितना होगा 1। दोनों में क्या कॉमन है, एक 1 कॉमन है और एक x। अंदर क्या बचेगा x, बीच का साइन क्या आएगा माइनस। पूरे को बाहर जब निकालते तो अंदर बचता कितना है 1, ये याद रखना हमेशा। सेम चीज सेम ब्रैकेट को हम लोग आगे रिपीट करेंगे। यहाँ पे x अंदर बच रहा है तो बाहर क्या आने वाला है -1 आएगा। फिर यहाँ पे कॉमन क्या आने वाला है x माइनस क्या होगा 1, यहाँ पे भी कितना होगा x माइनस क्या होगा 1। ओके, नेक्स्ट इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं करेंगे, यू विल कम टू नो, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट देख लेना यहाँ पे। तो इसके बदले यहाँ पे x माइनस क्या हो गया 1, इसके बदले यहाँ पे होगा x -1। यहाँ पे 1³ -x³, तो यहाँ पे आएगा 1 -x, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू एक्स कितना होगा 1x, प्लस यहाँ पे होगा x का क्या होगा स्क्वायर। यहाँ पे x² प्लस x प्लस क्या दिया 1। अगर आप नोटिस करोगे दोनों पार्ट्स क्या है सेम टू सेम है। यहाँ पे ये क्या होगा x प्लस क्या होगा 1। ठीक, तो जस्ट इसको क्या करेंगे हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा x-1 इंटू x-1। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर कॉमन लेंगे। अब माइनस साइन को बाहर कॉमन लेने से क्या होगा, ये x का साइन चेंज होके क्या होगा पॉजिटिव, ये +1 का साइन चेंज होके क्या होगा नेगेटिव। आई होप ये स्टेप क्यों किया समझा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आगे भी आपको जब आप आगे हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, ये स्टेप्स आपको मैनिपुलेशंस आना चाहिए। ये माइनस क्यों अभी ये किया है, दिख रहा है यहाँ पे, बस इन दोनों में फर्क क्या है, साइन का बस फर्क है। दिख रहा है एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है। जब भी आपको ऐसे सिनेरियोस दिखता है a माइनस बी अपॉन क्या है b माइनस ए, आप क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए साइन को निकालना, मतलब कॉमन साइन को निकालना माइनस को, जिससे साइन चेंज होगा। ये एक ध्यान में रखने वाला स्टेप है। यहाँ पे पहले लिखूंगा x², 1 इंटू एक्स क्या होगा x, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यहाँ पे होगा x² प्लस एक्स प्लस 1, नीचे क्या आएगा x प्लस क्या आने वाला है 1। ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पे कैंसिल, x-1 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा x-1 अपॉन यहाँ पे होगा x प्लस 1। कितना नेगेटिव साइन है यहाँ पे, एक नेगेटिव साइन है, तो साइन यहाँ पे क्या होगा दैट इज माइनस। आई होप ये पार्ट प्रॉपरली क्लियर है कैसे करना है करके। ये थोड़ा टफर सम है। अगर आपने लेट से मैनिपुलेशन नहीं भी किया तो भी कोई इशू नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, या एग्जाम में आपको याद हुआ है आएगा क्या, नहीं आप टेंशन मत लो। अगर आपने नीचे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 भी किया तो भी कोई इशू नहीं है, देख लेना। अगर आपको बहुत टेंशन आ रहा है उसमें उस स्टेप में तो वो भी मैं समझाता हूँ। इनकेस आपने ये स्टेप नहीं किया तो क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेट से यहाँ पे x-1, यहाँ पे लिया x-1, यहाँ पे इट इज हम लोग क्या करें 1 माइनस एक्स ही रखें, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे 1 प्लस, सॉरी मैंने गलती हो, यहाँ पे हमने कैसे लिखा इसको x² प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी x² प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे कितना होगा x प्लस क्या होगा 1। अब कुछ ये पार्ट तो क्या हो गया कैंसिल, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे क्या आएगा दैट इज, हम लोग क्या करते हैं x-1 इंटू x-1, ये तो क्या हो गया x-1 का होल स्क्वायर हुआ।
नीचे क्या होगा, ये जो x प्लस वन है इसको रीअरेंज करें किसमें, वन प्लस एक्स के फॉर्म में, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज वन प्लस क्या लिखा, एक्स। ये यहाँ पे बनेगा x माइनस वन का क्या होगा स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर। अगर लेट से आपने फाइनल आंसर में ये भी लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ध्यान देना इसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, वो चीजों पे आप फोकस करो। आप मेन ये सब चीजें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो गो थ्रू करते रहो। एंड ये सब चीजें जब आप बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका क्लैरिटी इंप्रूव होएगा। अभी फिलहाल तो बस ये गो थ्रू करना, इससे रिलेटेड हम लोग और बहुत सारे सम्स करेंगे, लेकिन फिलहाल तो बस टेक्स्ट बुक के इसमें से अच्छे से गो थ्रू करना। नेक्स्ट आते दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब इधर यहाँ पे दैट इज 3x² माइनस एक्स माइनस क्या हो गया 2, हम लोग का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे x² माइनस 7x प्लस यहाँ पे क्या है 12। अब यहाँ पे डिवाइड का सम है, तो कुछ ज्यादा ये नहीं है, जस्ट एक ही आपको स्टेप बस ध्यान में रखना है। नीचे यहाँ पे क्या है x² माइनस 4, तो आते सबसे फर्स्ट, तो यहाँ पे इट इज 3x² माइनस एक्स माइनस यहाँ पे क्या है 2, नीचे दैट इज x² माइनस 7x प्लस यहाँ पे क्या है 12। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जगह चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x² माइनस क्या है 4 अपॉन यहाँ पे होगा 3x² माइनस 7x माइनस क्या है 6। अब ये क्यों ऐसा होता है, तो आई एम जस्ट शो एन एग्जाम्पल। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे a अपॉन बी है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, c अपॉन डी से। ओके, ये जो चीज है इसका मतलब क्या है कि a अपॉन बी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, c अपॉन डी से। ओके फाइन, तो नेक्स्ट स्टेप में लेट से मुझे क्या करना है, ये चीज को ऊपर लेके आके मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये चीज क्या होगा ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या होगा d अपॉन क्या होगा c। सेम चीज इधर की है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, मैं जस्ट इधर आपको लिख के देता हूँ, 3x² माइनस एक्स माइनस 2, उसको डिवाइड कौन कर रहा था, दैट इज x² माइनस 7x प्लस 12। ओके, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, तो इसको डिवाइड कर रहा है दैट इज 3x² माइनस 7x माइनस 6 अपॉन यहाँ पे क्या था x² माइनस 4। तो ये जो पार्ट है दैट इज ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। क्या करने के लिए, मल्टीप्लाई। तो जैसे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होते हो क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का पोजीशन चेंज होगा। तो यहाँ पे होगा x² माइनस 4 और यहाँ पे नीचे क्या आएगा 3x² माइनस 7x माइनस क्या होगा 6। यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है x², इसके बाद x एंड फिर क्या है कांस्टेंट, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। तो यहाँ पे आएगा 3x² माइनस एक्स माइनस क्या 2, ऐड करने पे यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ने मतलब क्या रहेगा -1, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना होना चाहिए, दैट इज -2। फाइन, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे, सॉरी मेरी गलती हो, यहाँ पे 2 इंटू क्या होगा 3, विच इज यहाँ पे कितना होगा, दैट इज माइनस क्या होगा 6। दैट इज 6 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स। इवन नंबर है तो स्टार्ट किससे होगा, दैट इज 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1। क्लियरली दिख रहा है 6 माइनस 1 किया तो कभी 1 आएगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 2 और यहाँ पे लेंगे दैट इज 3 इंटू 1। ओके, अब नेक्स्ट फैक्टर्स क्या रहेगा, 2 और क्या रहेगा 3। ऐड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 5 होगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आएगा, दैट इज 1। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। ओके, अब आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 3x² माइनस 1x माइनस यहाँ पे क्या रहेगा 2, 3x² को लेकर। तो यहाँ पे -1x को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। क्लियर दिख रहा है किसमें स्प्लिट करना है, 3 और 2 में।
तो यहाँ पे होगा 3x, यहाँ पे होगा 2x। बड़े नंबर का साइन माइनस, तो इसका साइन यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अब आप जरा कॉमन सेंस लगाना, अगर दोनों का साइन यहाँ पे सेम रखा, माइनस माइनस, तो ऐड होके 5 होगा। तो यहाँ पे दोनों का साइन में क्या रखूंगा, डिफरेंट रखूंगा। तो यहाँ पे आएगा दैट इज -3x प्लस 2x, माइनस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे होगा 3 × x × x, 3 × x प्लस 2x, माइनस यहाँ पे कितना, दैट इज 2। ओके, इन दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन 3 और एक x कॉमन है। तो यहाँ पे 3x आएगा, पहले वाले से क्या बचेगा, x, दूसरे वाले से क्या आएगा, माइनस। अगर मैं पूरा 3x को बाहर निकाल रहा हूं तो क्या बचेगा, ये हमने ऑलरेडी किया है, यहाँ पे बचेगा 1। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, x आ रहा है, मतलब बाहर यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज +2 आएगा। ओके, दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है, x-1 कॉमन है, तो यहाँ पे होगा दैट इज 3x प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमें किसको फैक्टराइज करना है, दैट इज x² -7x प्लस यहाँ पे किसको, 12 को। यहाँ पे ऐड करने पे कितना होना चाहिए, दैट इज -7। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज 12। फैक्टर किसका निकालेंगे, 12 का। तो यहाँ पे 2, इधर आएगा 6, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 1। इधर आएगा 2 इंटू, इधर आएगा 3 × 1। पहले ये पार्ट को लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये पार्ट को लेंगे। इधर आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। ऐड किया तो ये कितना होगा, दैट इज 7। लेकिन सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे होगा 1। हमें क्या चाहिए, 7, तो मतलब हम लोग ऐड करके इसको ला सकते हैं। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दैट इज फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे। तो इधर यहाँ पे होगा दैट इज x² -7x प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 12। ओके, अब -7x, इसको हमें स्प्लिट करना है किसमें, 4x एंड किसमें, 3x में। यहाँ पे बड़े नंबर का साइन माइनस, तो इसका भी साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो अब जरा सोचो, अगर दोनों का साइन डिफरेंट रहा तो सबट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, दोनों का साइन को क्या रखना है, सेम। सेम नंबर्स क्या होगे, ऐड होके कितना हो जाएगा, 7। तो -7x को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4x -3x प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 12। तो इधर आएगा दैट इज x, इसमें से बचेगा x माइनस क्या होगा, 4। नेक्स्ट, यहाँ पे सेम ब्रैकेट को हमें क्या करना है, आगे रिपीट करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, दैट इज x आ रहा है, मतलब बाहर यहाँ पे कितना आने वाला है, -3। फिर दोनों में हमें क्या करना है, कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, x-4। पहले वाले से यहाँ पे बचने वाला है x, दूसरे वाले से यहाँ पे बचेगा -3। फिर आते हैं इसके आगे के पार्ट पे, दैट इज जो लास्ट वाला था, दैट इज 3x² माइनस यहाँ पे क्या था, 7x माइनस यहाँ पे कितना, दैट इज 6। तो ये वाला पार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इधर है दैट इज 3x² -7x प्लस यहाँ पे कितना है, 6। ओके, ऐड करने पे यहाँ पे कितना होना चाहिए, -7। मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पे ना 3 × 6 विच इज कितना, 18। किसका फैक्टर निकालना है, 18 का। तो यहाँ पे होगा 2 9s, फिर ये होगा 3 3s, और यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 1। सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 3s कितना हो रहा है, दैट इज यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 6। 3 1s कितना हो रहा है, 3। ऐड करने पे कितना हो रहा है, 9। हमें 7 चाहिए। सबट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 3 आ रहा है, हमें 7 चाहिए। ओके, अगर सोचो अभी मैंने ब्लॉक को इधर शिफ्ट किया तो क्या आएगा, 2 × 3 × 3, 18 + 1 19, 18 - 1 17। तो ये तो आएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, दैट इज लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करेंगे, मतलब कहाँ पे, इधर शिफ्ट करेंगे, और बचा हुआ ब्लॉक को यहाँ पे रखेंगे। तो क्या बच रहा है, एक 2 और क्या आ रहा है, दैट इज 9। 2 और 9 ऐड किया तो कितना होगा, 11। नहीं आ रहा है। लेकिन 2 - 9, सॉरी गलती हो,
यहाँ पे 9 - 2 किया, कितना आ रहा है 7, और वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इधर होगा दैट इज सेम, 3x² -7x प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है दैट इज 6, 3x² -7x को हमें स्प्लिट करना, कैसे स्प्लिट करेंगे? एक यहाँ पे क्या होगा दैट इज 9x, जिसका साइन क्या होगा माइनस, क्यों? क्योंकि इधर भी माइनस है। दूसरा यहाँ पे क्या है 2x, अगर दोनों का साइन सेम रहा तो ऐड होके कितना होगा 11 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का साइन को क्या रखेंगे डिफरेंट। अगर ये माइनस रहेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। इधर आएगा -9x प्लस 2x प्लस यहाँ पे कितना होगा दैट इज 6, 3x² को हम लिखूंगा 3 × x × x, 9 को यहाँ पे लिखूंगा 3 × 3 × x प्लस 2x प्लस यहाँ पे कितना होगा 6। क्लियरली दिख रहा है दोनों में क्या कॉमन है, एक 3 और क्या कॉमन है, एक x कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 3x, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा x माइनस यहाँ पे कितना होगा 3। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। तो बाहर यहाँ पे क्या होगा 2, इधर क्या होगा दैट इज प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में, तो दोनों में कॉमन है x माइनस क्या है 3 कॉमन है। अंदर यहाँ पे होगा 3x प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए दैट इज 2। ओके, तो हमने सारे फैक्टर्स निकाले। अब हमारा काम क्या रहेगा, उनको क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, एक एक करके हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3x² -x -2, इसके बदले यहाँ पे कितना आएगा दैट इज x -1, यहाँ पे कितना आएगा 3x प्लस कितना होगा 2, x² -7x प्लस, तो इधर आएगा x -4 और इधर आएगा x -3। ओके, अब ऊपर वाले पार्ट पे ये कौन सा फॉर्मूला है, उसको जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा x² माइनस क्या होगा 2 का स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट जो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा x -3, इधर आएगा दैट इज 3x प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे तो कोई पार्ट कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, सिर्फ ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है। आगे जाते यहाँ पे आएगा x माइनस क्या होगा 1, ये कौन सा फॉर्मूला है, a² माइनस क्या है b², इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी, यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस बी। नीचे यहाँ पे आ रहा है x -4, इधर x -3 इंटू x -3, ये यहाँ पे होगा दैट इज x -3 का स्क्वायर। यहाँ पे और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, हम लोग का फाइनल आंसर रहेगा। ये होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब जाते सबसे लास्ट टर्म दैट इज 7, यहाँ पे दिया a³ -27, नीचे यहाँ पे इट इज 5a² -16a प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे a² प्लस 3a प्लस 9, और नीचे यहाँ पे 25a² माइनस क्या है 1। सबसे फर्स्ट यहाँ पे इधर आएगा a³ माइनस यहाँ पे 27, तो ये 27 को मैं कैसे ले सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 3 का क्या होगा क्यूब। नीचे का पार्ट हम लोग फैक्टराइज करेंगे, वो बाद में करेंगे। यहाँ पे भी ऊपर के पार्ट को हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज, उसको भी बाद में करेंगे। 25a² को मैं ऐसे को कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 5² और क्या लिख सकता हूँ a² माइनस यहाँ पे क्या होगा 1 का क्या होगा स्क्वायर। तो हमें दो पार्ट्स को इधर फैक्टराइज करना है। सबसे पहले 5a² इधर आएगा दैट इज -16a प्लस यहाँ पे क्या होगा 3। सबसे पहले चीज हमें ऐड करके कितना चाहिए दैट इज -16, एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना चाहिए दैट इज 5 × 3 विच इज यहाँ पे कितना दैट इज 15। फाइन, सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे 15 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3, 5 और यहाँ पे कितना होगा दैट इज 1। क्या करेंगे, पहले इधर 2 और इधर कितना आएगा दैट इज 1, यहाँ पे कितना आएगा 15, इधर कितना होगा ये 1। ओके, अब नेक्स्ट
अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो मुझे कितना मिलेगा, 60। हमें फैक्टर्स मिल गए ऑलरेडी। तो यहाँ पे होगा दैट इज 5a² माइनस 16a प्लस क्या, दैट इज 3। 5a² को एज इट इज लिखूंगा। हमें यहाँ पे लिखना है -16a। इसको हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। एक यहाँ पे होगा 15a, दूसरा यहाँ पे होगा 1a। जस्ट साइन माइनस है तो इसका साइन क्या होगा, माइनस। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे अगर दोनों का साइन क्या रहेगा, डिफरेंट। डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होके छोटा होगा। तो दोनों का साइन को हम लोग क्या रखेंगे, सेम। तो यहाँ पे होगा -15a -1a प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3। ओके, यहाँ पे 5a² को लिखूंगा a इंटू ए। 15 को यहाँ पे लिखूंगा 5 × 3 × a -1a प्लस यहाँ पे क्या लूंगा, 3। ओके, अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे एक 5 कॉमन है, दूसरा यहाँ पे क्या कॉमन है, a कॉमन है। तो इधर आएगा 5a, इधर क्या आएगा a माइनस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 3। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। बाहर यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ a आ रहा है ना, तो मतलब बाहर यहाँ पे क्या आएगा, -1। फिर दोनों में हम लोग क्या लेंगे, कॉमन। इधर क्या आ रहा है, a -3 आ रहा है, दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, 5a माइनस क्या आने वाला है, 1। तो ये हो गया सबसे पहला। यहाँ पे कितना आएगा, a -3 और यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 5a माइनस क्या होगा, 1। चल नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे a² प्लस 3, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 5² a² -1² होगा। ये पार्ट स्टिल कहाँ पे रहने वाला है, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना। a² प्लस 3a प्लस यहाँ पे क्या है, 9। ऐड होके कितना होना चाहिए, 3। मल्टीप्लाई होके कितना होना चाहिए, दैट इज 9। 9 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स। इधर आएगा 3 और यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 1। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले इधर आएगा 3 × 3 × 1। 3 × 3 कितना हो रहा है, दैट इज एक आ रहा है 9, दूसरा यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 1 आ रहा है। ओके, तो 9 + 1 किया तो कितना होगा, दैट इज 10। 9 - 1 कितना कितना आएगा, 8। 3 नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक को कहाँ पे स्विच करेंगे, दैट इज इधर। क्या आ रहा है, 3 × क्या आ रहा है, 1। 3 + 3 किया तो कितना आ रहा है, 6। 3 - 3 किया तो क्या आ रहा है, 0। 9 आ रहा है। ये इसका और कोई फैक्टर नहीं है। मतलब ये क्या नहीं हो सकता है, फैक्टराइज नहीं हो सकता है। देखो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। a² + 3a + 9 इसका कोई भी फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, 3 और क्या हो सकता है, 3 6, सॉरी क्या हो सकता है, दैट इज 9 1 हो सकता है और 3 3 सा। दोनों नहीं आ रहा है आंसर, हमें 3 आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे होगा a² + 3a प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 9। ओके, अभी a³ - 3³ ये कौन सा फॉर्मूला है, a³ - b³ का। तो यहाँ पे होगा a - b, इधर होगा दैट इज a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a × 3 मतलब 3a प्लस 3 का स्क्वायर विच इज कितना है, 9। यहाँ पे होगा a -3, इधर होगा 5a -1। ओके, यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 5a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर। नीचे का पार्ट को आई विल राइट एज इट इज। ओके, ये पार्ट एंड ये पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। a - 3 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, a² - b²। तो यहाँ पे होगा a - b और यहाँ पे इधर क्या होगा, a प्लस यहाँ पे क्या होगा, b। नीचे यहाँ पे क्या होगा, 5a माइनस क्या है, 1। ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5a प्लस क्या होगा, 1। ये रहने वाला हम लोग का फाइनल आंसर। इसी के साथ हम लोग का ये एक्सरसाइज क्या होता है, पूरा कंप्लीट ऑफ होता है। तो यहाँ तक मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया है। तो आप जस्ट अगर आपको कोई भी पार्ट टफ लगता है
वीडियो को जस्ट रिवाइंड करके वापस सुनो। हर पार्ट को मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, जस्ट गो थ्रू कर लेना। ठीक है, थैंक यू।